डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 अपनी वस्तु। यह पाठ जो है वो दो भाइयों की कहानी है। उनमें जमीन को लेकर विवाद होता है और वो दोनों बाद में एक महात्मा के समझाने पर लज्जित क्यों होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे को प्राण लेने के लिए दिखाई दे रहे थे। एक कहता, यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। इस भूमि पर अपना अपना हक जताते हुए दोनों क्रोध से काले पीले हो रखे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। जब महात्मा जी थे वो वहां से जा रहे होते हैं रास्ते से, वो देखते हैं वहां पे दो व्यक्ति एक भूमि को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं। यह भूमि मेरी है, यह भूमि मेरी है, और दोनों के हाथ में लठ का मतलब है डंडा होता है, और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्राण ले लेंगे। संत महात्मा तो स्वभाव में दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ एक दूसरे का प्राण गंवाएंगे, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और आपस में समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वह उनके निकट गए। उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? जो संत महात्मा होते हैं वो उन दोनों पुरुषों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कौन हो, तुम आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? भद्र पुरुषों का मतलब है सज्जन पुरुष। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ में मुझसे झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इस भूमि में इसका कोई भाग नहीं है, बल्कि यह सारी भूमि मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। फिर दोनों भाई एक दूसरे को डराते धमकाते हैं और डांटते हैं कि यह भूमि मेरी है, यह भूमि मेरी है। महात्मा के सामने पूछने पर महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों इस भूमि को अपना अपना कहते हो, अपने पक्ष में पक्ष दलीलें देती हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि असली मालिक कौन है। बस वह ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, यह कैसे संभव है? भूमि तो कुछ बोलती ही नहीं है। महात्मा ने उत्तर दिया, यह अवश्य बोलती है, परंतु आवाज तुम दोनों को नहीं सुनाई देगी। किंतु बताओ कि भूमि का जो निर्णय होगा क्या तुम इसे मानोगे? जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं, तुम दोनों एक भूमि के लिए लड़ रहे हो, उस भूमि से ही पूछ लो कि क्या यह भूमि तुम्हारी है। फिर महात्मा बोलते हैं कि क्या जो भूमि उत्तर देगी उसे तुम दोनों मानोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हुए। तब महात्मा बोले, बहुत जोर से भूख लगी है, पहले मुझे कुछ भोजन कराओ। वह बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागी नहीं जाएगी, पर मुझे तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ और थोड़ा भोजन करा दो। दोनों भाई भागे भागे अपने घर जाते हैं और महात्मा जी को भोजन कराते हैं। उसके बाद दोनों को क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और वो काफी शांत करते हैं। महात्मा जी के चरणों में विनय, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप हमारा निर्णय कर दीजिए। अब दोनों भाई बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि भूमि तो कुछ नहीं बोलने वाली, महात्मा जी आप ही हमें बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने भूमि पर अपना कान लगाया और बोले, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ कह ही नहीं रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी कहते हैं, दोनों व्यर्थ में मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, लेकिन मैं इन दोनों में से
महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में पड़ गए और उनसे क्षमा मांगने लगे और वह दोनों आपस में गले लगे और बोले, अरे भाई, मैं तुमसे व्यर्थ में ही लड़ रहा था। हम जिस भूमि के लिए लड़ रहे थे वो हमें अपना बता ही नहीं रही है। अब हम सारी संपत्ति को एक दूसरे में बांट लेंगे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। यह पाठ हमारा यही समाप्त होता है।